बस जी मैं कुछ नहीं कहता। भाई पहले यहाँ तो हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी हो रही और बाहर से क्यों लाके बसाओ यहाँ? क्या नाम है भाई? जावेद भाई। तो इस्लाम धर्म को जब छोड़ के नागरिकता सबको दी जा रही तो इस्लाम धर्म वालों को तो बुरा लगेगा ही। लाल किला हमारा, ताजमहल हमारा, जामा मस्जिद हमारा, हर चीज़ हमारी, तो हम क्यों देवे कागज? कागज तो हम मांग सके। अल्पसंख्यक है हमें क्या नागरिकता दो, हम तो यही पैदा हुए यही मर जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा पर है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा कानून जो CAA है उसको लागू कर दिया गया है। लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में CAA कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इसको विपक्षी नेता चुनावी स्टंट भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस तरीके के काम कर चुनाव जीतना चाहती है। तो इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हम जनता से पूछेंगे कि जनता अब की बार किसकी सरकार चाहती है और ये जो CAA लागू हुआ है उसको लेकर कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये कानून जो है वो नागरिकता देने का कानून है या ना कि नागरिकता छीनने का कानून। तो सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सीधा इधर रुक कर लेते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? अच्छा है जी। अच्छा है। हाँ, लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए इसलिए नहीं है जी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी, तीनों के मुसलमान आगे इसमें बच जाओगे तो हिंदू कम हो जाओगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाओगे। सीधी सी बात है। अच्छा। इसलिए मुसलमानों को लिया नहीं। अच्छा जी, तो मतलब ये गलत तो नहीं है? नहीं, सही है, सही है। लेकिन जो इस पर प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं कि भाई साहब ये गलत कर दिया, ये बेइंसाफी हो रही है, आपका वो अपनी अपनी सोच है जी। आपके हिसाब से सही है सही मानते हैं? जी, सही मानते। तो ये चुनावी स्टंट हो सकता है? चुनावी स्टंट, चुनावी स्टंट है? हाँ है। मतलब ये जो लागू किया गया है चुनाव की वजह से किया गया है या फिर होना चाहिए था ये तो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। बाकी है जो हो गया ठीक है। तो आप खुश हैं इससे? हैं? हम तो अब नहीं होता जब भी खुश है, अब भी खुश है। वो और क्या, हम तो खुश ही रह गए। लोग गलत तरीके से हिंदुस्तान में सीधे खुश रह गए, सीधी सी बात है बस। हाँ, कह रहे हैं कि भाई साहब गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, हम तो यही है भाई, यही रह गए, खुश है, खुश रह गए। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम सुफियान है जी। सुफियान जी। सुफियान भाई, आपको क्या लग रहा है? जैसे एक तरफ तो चुनाव की दौड़ लगी हुई है, लेकिन इसके बीच CAA लागू कर दिया गया है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं जिसको पता नहीं है। आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे नहीं है जी। पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आपको पता है CAA क्या है? ना, हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है जी। अच्छा, कुछ लोग इसको गलत प्रदर्शित कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ना नागरिकता देने का कानून के बारे में जाना वही बताओगे जिसके कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के साथ में भेदभाव हो रहा है, ऐसा है क्या कुछ? भेदभाव कहीं नहीं हो रहा। बाकी भेदभाव करने वाले बीच में पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं। पार्टी सही है, पार्टी में बहुत लोग गंदे पड़े हैं जो भरे हुए उल्टे। देखो परसों 74 दिल्ली में क्या हुआ, ये पार्टी की तो कार्यकर्ता है और गलत तो हम तो कहीं भी नहीं करते, कोई आप तो कहीं भी नहीं करते। जो पार्टी कार्यकर्ता है बीच में गलत करने वाले वो है। पार्टी सही है, लेकिन बीच में जो दोगले आदमी है ना वह काम कर रहे हैं। जिस तरह वो अधिकारी निकला वो बीजेपी का निकला, बिल्कुल ओरिजिनल बीजेपी का है जो इतने गंदे काम करे उसने। अच्छा, तो ये नागरिकता देने का कानून जो लागू किया है वो सही है? जी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं, खुश है बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद मुद्दस्सिर। मोहम्मद मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिर। क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से चुनाव की दौड़ है, लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है, इसके बीच में CAA को लागू कर दिया गया है, ठीक है ना? तो इसमें आपको कुछ गलत लगता है? कह रहे हैं कि भाई साहब मुस्लिमों के खिलाफ है, गैर मुस्लिमों को ही नागरिकता दी जाएगी। इसमें लगभग सभी धर्मों के नाम लिए गए हैं कि सभी को नागरिकता दी जाए, सिर्फ एक इस्लाम धर्म के को छोड़ के। तो इस्लाम धर्म को जब छोड़ के नागरिकता सबको दी जा रही तो इस्लाम धर्म वालों को तो बुरा लगेगा ही, लगेगा ना बुरा। अच्छा, तो फिर आप वो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों में, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया। देखिए मेरी बात सुनो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बगैर तो बीजेपी की जाए नहीं, गाड़ी चलती ही नहीं। अच्छा। यहाँ भी उन्होंने सिर्फ बीजेपी का ही नाम लिया, वो पाकिस्तान का ही नाम लिया। यहाँ भी CAA में भी उन्होंने पाकिस्तान का ही नाम लिया। साल पहले क्यों लागू नहीं हुआ? मैं आपसे पूछूं, चुनाव के टाइम क्यों लागू हुआ है? नाम हुआ भाई का? अली मुर्तज़ा।
अली अली जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि 2019 में इसको लागू करने के लिए बोला था, लेकिन प्रोटेस्ट होने लगे थे। साइन बाग का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, उसको लेकर फिर बीच में धरने प्रदर्शन हुए, रोकने की कोशिश की तो वहाँ होल्ड पर रख दिया गया था, लेकिन अब कर दिया। अब यूँ करा ना, बीजेपी की हवा घिसक रही थी, अब वोट तो चाहिए किसी तरह मुस्लिमों के खिलाफ। सीएम नागरिकता दे रहे हैं ना ये, और हिंदू आ रहे या कोई भी आ रहा, सिख आ रहा है, चाहे बांग्लादेश से कहीं दो, अच्छी बात है, बिल्कुल दो। मुस्लिम तो कोई आने कहीं अपना देश क्यों छोड़ का आवेगा इंडिया में? वो दूसरे देश का तो मुस्लिम क्यों आवेगा इंडिया में? वो अपनी कंट्री में रहेगा ना। अच्छा, वो गैर मुस्लिम वाला अगर अल्पसंख्या में तंग हो रहे तो वहाँ आ सकते हैं, उन्हें नागरिकता दे रहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं आपको ये पता है ना कि भाई पाकिस्तान में किस तरीके का सलूक किया जाता है गैर मुस्लिमों के साथ? नहीं वो तो पाकिस्तान वाले जहाँ हमें तो शरण यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप अपने भाई को यहाँ। हाँ बिल्कुल, उन्हें दो। अच्छा वो दो, नागरिकता दो उन्हें। अगर अल्पसंख्या है तो नागरिकता दो। वैसे तो कौन आ रहा वहाँ से, कुछ आए है तो अच्छी बात न देनी चाहिए नागरिकता। इसके बाद पीओके भी आ रहे हैं, क्या रहा, पीओके भी ला रहे हैं। नहीं पीओके वो अलग मसला है, तो अच्छी बात है, था तो इंडिया ही वो भी पहले, इंडिया का हिस्सा था, आना चाहिए। तो ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि नाराज होंगे, लेकिन यहाँ के जो भारत देश के मुस्लिम हैं उनके लिए थोड़ा ही है ये आप तो यहाँ के नागरिक हैं, आपको तो यहाँ कोई रोक ही नहीं सकता है। जब हम लोग यहाँ के नागरिक हैं तो हमें क्यों कहा जा रहा है कि आप अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आप अपने बाप दादा की ये है प्रूफ करो कि वो यहाँ के थे? वो कैसे करेंगे? एनआरसी थोड़ा ही लागू है। एनआरसी थोड़ा ही हुआ है, सीए के बाद एनआरसी ला रहे हैं ना, सीए के बाद में एनआरसी। हमारे तो देश है वो, लाल किला हमारा, ताजमहल हमारा, जामा मस्जिद हमारा, हर चीज़ हमारी, तो हम क्यों देवे कागज? कागज तो हम मांग सके, कागज तो हम मांग सके, हम भी मालिक है देश के। हिंदू मुस्लिमों के थोड़े मांगे जाएं। हिंदू मुस्लिम सिख सबके मालिक है इस देश के। वो हिंदू मुस्लिम के नहीं, वो सबके। जब एक विशेष वर्ग को जब टारगेट करके कोई चीज़ मांगी जाएगी तो फिर वो तो जो है कंफ्यूज होगा इसमें। आप इस वर्ग को विश्वास में लेके आप इस कानून को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आपने कह दिया कि हम एक धर्म का नाम ही नहीं लिया, उसमें सभी धर्मों का, सिख का ले दिया, ईसाई का ले दिया, हिंदू का ले दिया, सबका ले दिया नाम, मुस्लिम को क्यों छोड़ दिया? तो यहाँ तो कंफ्यूज हो रहा ना, इससे तो डर रहे ना। आप विश्वास में लो इन लोगों को भी, जैसे आप सभी धर्मों को, सभी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बाहुल्य है पूरा देश, तो वो वहीं पर रहेंगे, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर, उनको शरण दी जाएगी। मुस्लिम तो आने का भी नहीं भाई, मुस्लिम क्यों आवेगा? बांग्लादेश छोड़ गए या अफगानिस्तान छोड़ के क्यों आवेगा? गैर मुस्लिम अगर तंग हो रहा वही तो आ सके है ना, तो उन्हें देखना नागरिकता दो, हमें क्या दिक्कत है? उन्हें दो नागरिकता। मुस्लिम तो कोई आने का दूसरे कंट्री से क्यों आवेगा यहाँ पे? आए हुए हैं बंगाल में, देख लीजिए, दिल्ली में, बंगाल में है तो लागू करो उसे। अगर बाहर विदेश का है उसे काट दो, निकाल लो, हमें क्या दिक्कत है? अगर बाहर कंट्री का कोई भी है, कोई भी ऐसे निकाल लो, बाहर से कोई नहीं आ रहा भाई, यो एक अफवाह है, चुनावी हथकंडा है। कह रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं है, वो सबका देश का कानून है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो सबका कानून है, हमारे देश का। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसा आता है ना, माइंड वॉश कर देते हैं, तो मैं ये पूछने आया हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? हमें क्या दिक्कत होगी इससे? हमें तो दिक्कत भी कोई नहीं है। कुछ जो है ना बौखला जाते हैं और फिर एक ऐसे बयान दे देते हैं जिससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये सब पॉलिटिकल हथकंडे हैं, सब पार्टी अपने अपने फायदे की बात करेगी इसमें। बीजेपी अपने फायदे की बात करेगी, पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होगा इसमें। अच्छा, तो इससे कुछ फायदा मिलेगा? बस वो तो बीजेपी जाने, देखो फायदा है, क्या फायदा है? जब तो अब लागू करायो, चुनाव से 1 महीने पहले तो लागू करा। हाँ भाई, हरियाणा में देख लो क्या हुआ, मुख्यमंत्री बदल गया, क्या हुआ? आज वो बना दिया भूपेंद्र सैनी, नारायणगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया, आज उसे हटा दिया। मनोहर लाल खट्टर को 9 साल हो गए, कब से क्यों हटा दिया आज? तो अब घिसक रही, इसलिए एनआरसी लाना तो पड़ेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। बताइए मेहताब जी, इधर आइए थोड़ा। ये बताइए, जिस तरीके से चुनावी माहौल है चारों तरफ, तो ये बताइए मेहताब जी, ये जो सीए लागू किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो कुछ भी नहीं देखते, हम तो यहाँ से, हम तो यहाँ अपने हिंदुस्तान में रह रहे, यहीं रहो जाओ, हमें कोई और से मतलब नहीं है। नहीं, आपको थोड़ा ही कुछ कह रहा है। जब हमारे से नहीं मांग रहे, कभी वो लाओ, नगर पालिका में धक्के खाओ, कहाँ धक्के खाते फिरेंगे बताओ? हम तो यहाँ पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे बस, यही। सीए है वो नागरिकता देने का कानून है, जो आपके भाई जो हैं अल्पसंख्यक है, हमें क्या नागरिकता दो? हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे। आपको थोड़ा ही दे रहे हैं वो तो सब सबको कह रहे
वो तो सबसे मांगे, आईडी तो सबसे मांगे, आईडी लाओ वो लाओ। जब हम यही बचपन में यहीं पैदा हुए यहीं मर जाएंगे, हम तो खत्म है कहानी, हमने आगे जानते। आपको कोई नहीं कह रहा है। अजी वो तो सबका ये नाम। पूछने आया हूँ कि कुछ गलत ले लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो आप क्या समझते जो गलत समझ रहा हो गलत समझो, जो सही है तो सही समझो। हैं? वो है कि जो बाहर के जो है ना, जैसे बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उसमें बौद्ध, जैन, ईसाई और हिंदू और तमाम ऐसे 5 ऐसे वर्ग हैं जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको यहाँ शरण दी जाएगी। अजी हम तो अपने यहाँ रह रहे, हमें नहीं और कहीं का मतलब है, हमें तो यहाँ से मतलब। आपको थोड़ा ही कुछ, हमें नहीं कोई मतलब और, हमें तो ना तो पाकिस्तान से मतलब है, हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है। नहीं, आप समझे नहीं मेरा सवाल। जी हम समझे नहीं, जो हम जो कह रहे बस ये है हमारा, तो हम बात करें। आपका क्या नाम? इरशाद चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी चुनाव हैं और चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां दमखम लगा रही हैं, लेकिन इस बीच सीएए जो है वो लागू कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? बजी सीए का तो हमें पता नहीं। सीएए है हाँ, तो भारत जो बाहर के लोग जो हैं, मतलब अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में हुए, बांग्लादेश में हुए, अफगानिस्तान में हुए, उनको अब हमारे देश में नागरिकता मिल जाएगी, तो ये लागू किया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि मुस्लिमों के खिलाफ है। आपको क्या लगता है? अजी कुछ नहीं है, तो सरकार ऐसी या किसी के खिलाफ करती नहीं। हाँ, बढ़िया करती है। बढ़िया करती है। अच्छा, बीजेपी कह रहे चुनावी स्टंट है ये, कह रहे अब चुनाव है इस वजह से इन्होंने सीए लागू कर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़िया सरकार चल रही, बढ़िया काम कर। बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? जी मारू मलिक। मारू मलिक जी। अच्छा, ये बताइए मलिक साहब, जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है उसके बीच में सीएए लागू कर दिया गया है, आप कैसे देखते हो? वो जो भी मोदी जी फैसले ले रहे हैं वो सब जनता के लिए सही है। तो ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत चल रही है सीएए को लेकर, वो कह रहे हैं कि भाई चुनावी स्टंट है ये, और गैर मुस्लिमों के लिए तो बना दिया है लेकिन मुस्लिमों के लिए नहीं है, कुछ ऐसा माइंड वॉश कर रहे हैं लोग, और विपक्षी पार्टियां भी यही कह रही है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके? नहीं, जो मोदी जी फैसला लेंगे वो सब जनता के हित के लिए काम होगा। ठीक है जी, जो सही लगता है? सही है। सीएए सही है? सही है। सही है। सही है। आपका क्या नाम हुआ जी? मोहम्मद अयूब। सीएए लागू कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? ये तो सब उन्हीं को मालूम देखना पड़ेगा कि सही है गलत है। इससे हमारी जो जनता है कि वो परेशान तो नहीं होगी, जनता के लिए क्या है ये सही डिसीजन है ये नहीं है, ये तो सब उनको गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर जी, चारों तरफ तो चुनावी माहौल है और दूसरी तरफ सीएए को लागू कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? बस जी मैं कुछ नहीं कहता। आपका क्या नाम हुआ जी? ये नाम तो खुदा का है जी, हमारा तो कोई खुदा का नाम है, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। खुदा का नाम? खुदा का नाम क्या है? खुदा तो खुदा ही बन गया, हमारा क्या नाम है जी? 2 दिन के लिए आए, अपना घूम कर चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से अभी चुनाव की दौड़ चली हुई है, मैंने पता वोट का इसका सुनता वोट का नहीं, नाम हमें राजनीति का पता नहीं, वोट का नहीं पूछ रहा, मैं राजनीति का बाबूजी पता ही नहीं कुछ। जो सीएए लागू किया गया है, नागरिकता कानून जो है, मतलब जो बाहर के अगर बात करें मुस्लिम कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ पर भारत में नागरिकता दे दी जाएगी, तो आप कैसे देखते हैं? हम तो जो सरकार करते हैं हम तो उस पर रजामंद है, सुनते रहे खूब। तो लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं भाई, जो बस बाहर का जो आने वाले लोग हैं उनके लिए तो कह रहे हैं, विदेशी लोग जो हैं नहीं, जो ये हैं अल्पसंख्यक हैं धर्म के हिसाब से, मतलब जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर उनके साथ जुल्म होता है, जैसे पाकिस्तान में जुल्म होता है। अच्छा, उनको यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी। तुम अपने देश में रहो, यहाँ का क्या करने वाला, क्या जुल्म, जहाँ जहाँ जो देश में वैसे रहेगा। जुल्म हो रहा है ना, क्या का जुल्म हो रहा है उनके ऊपर? जुल्म हो रहा है उनके ऊपर पाकिस्तान में भी। हो तो वो सरकार अपना संभालेगी, हमने का ठेका दे रखा है। अब वो यहाँ पर आकर रह सकेंगे, अब यहाँ पर रह सकेंगे वो आकर। क्यों यहाँ क्यों रहेंगे भाई? क्यों यहाँ क्यों रहेंगे भाई? अरे मैंने रहना ध्यान न बढ़ाओ यहाँ पे। क्या कह रहे हैं भाई? पहले यहाँ तो हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी हो रही, और बाहर से क्यों लाके बसाओ यहाँ? क्या नाम है भाई? जावेद भाई। जावेद भाई जी, जावेद भाई ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर प्रताड़ित हैं उनको यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी। अरे प्रताड़ित कौन, कहाँ नहीं है, किस देश में नहीं है भैया? सब जगह जुल्म है, कहाँ नहीं हो रहा बताओ? भारत में हो रहा है। भारत में देख लो अब क्या हो रहा है, नमाज पढ़ रहे लोग, जहाँ दिल्ली में लाते मारे जा रहे प्रशासन वाले, बताओ सस्पेंड हो गए नहीं है? तो भैया ऐसे ये तो सब जगह होता ही है, जहाँ बड़े लोग हो गए वहाँ छोटे लोगों को दबाया ही जाता है। अच्छा, बस ये तो है। ये बताइए जिस तरीके से वो कह हमारे यहाँ तो पहले ही जनसंख्या इतनी हो रही है भैया, और लाके बसाओगे यहाँ के कहाँ जाएंगे फिर?
हाँ गलत है क्या? ये गलत है, गलत है। अपने लोगों पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ वालों पे ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार ध्यान देगी वहाँ के लोगों पे भैया। वो जो बांग्लादेशी बसे हुए हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बाहर निकालो हिंदुस्तान में से, क्यों बसा रहे हो? तो इसके लिए तो बनाया गया है। नहीं भैया, जो बाहर से मत बताओ, जो बाहर के आ रहे हैं उन्हें बाहर भगाओ। कभी भगा दो, हाँ भगाओ उनको पहले भगाएं और लाए किसी को नहीं। नहीं है, बस अपना यही वालों पे ध्यान दो ना। देश में विकास यहाँ होना चाहिए, बाहर का क्यों करोगे? अच्छा ठीक है, बस मतलब सीएए गलत है। गलत है, गलत है। अच्छा तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब सबका साथ सबका विकास करके हम ये काम कर रहे हैं। बस वो तो ऐसा नहीं होता। वो जुल्म कहाँ लगाया? जुल्म थोड़ा है कि बताओ, नमाज पढ़ते के लोगों के लाते मारी जा रही है, जुल्म नहीं है। तो वो तो सस्पेंड कर दिया। बस भैया फिर बस बात यहीं ख़त्म हो गई। ये तो सब जगह होता ही है, थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है, वहाँ भी होगा यहाँ भी होता है। बस अच्छा देश का विकास हो, गरीब खत्म। यहाँ पर तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो तो लगातार उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ पर तो जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। अरे भैया चारों तरफ बढ़ रही है जनसंख्या, तो अब नहीं, अब सबको पता है कि अब मतलब बच्चे 2 हों या 3 हों वही काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा अब कोई नहीं कर रहा है। अब लोग बाग पढ़ने हैं, पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ है लोगों का, तो पता चल रहा है। यहाँ पर भारत में 2% से 25 से 30% हो गए हैं और वहाँ पर 25 से जितने हिंदू थे वो 2% हो गए हैं। भैया आपको कैसे पता है बारे में? आपको कैसे पता है? डेटा कहते हैं। डेटा में तो पता नहीं क्या क्या कह रहा है। डेटा से कुछ डेटा को नहीं मानते आप? कुछ नहीं। किसको मानते हैं? बस कुछ भी नहीं है भैया। जब आप वहाँ जाओगे आप तब पता चलेगा कि सही है या गलत है। ये तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिखाता ही रहता है। अच्छा, बस मतलब यहाँ पे भी जुल्म है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जानने की कोशिश की और कुछ लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं कुछ लोगों ने इसको गलत बताया, कुछ लोगों ने इसको सही बताया। तो लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आगे भी हम आपको यूँ ही देते रहेंगे, बेबाक तरीके से लोगों से बातचीत ऐसे ही करते रहेंगे। नमस्कार।